अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है सबको? जी, ठीक है। वालेकुम। क्लास का टाइम पूरा हो गया है तो क्लास का आगाज़ कर लेते हैं। कल का क्लास जो था वो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो न्यू डिज़ाइन में हमने साइज़ेस मुख्तलिफ पढ़े थे। उसके साथ जो ऐड न्यू का हमारे पास मेनू है वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या क्या है इसमें। गैलरी, ऑनलाइन पिक्चर, इरेज बीजी और एड टेक्स्ट, स्टिकर्स, बैकग्राउंड, पीएनजी इमेजेस, शेप्स, स्पेशल टेक्स्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स और रेस्टर क्या होते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए हमें। काइंडली जिन लोगों ने वीडियोस ऑन किए हैं उस ऑफ़ कर दें ताकि इंटरनेट का मसला ना हो। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर हम किसी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। किसी भी इमेज को सिलेक्शन के हवाले से जो टूल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर। ये इमेज मैंने एक सेलेक्ट की है, तो जैसे ही ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ टूल्स हैं। तो हम इंशाल्लाह इन सब को आज डिस्कस करेंगे कि इस पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो टूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टूल है हमारे पास फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स दरअसल किसी भी पिक्चर्स का जो कलर्स हैं, उसका ओरिजिनल कलर है या उसमें आपने कोई चेंजेस करनी है उसके कलर्स वाइज के साथ, तो वो आप फ़िल्टर के ज़रिए कर सकते हैं। फ़िल्टर्स में जाके आप यहाँ से मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्राइट। किसी भी पिक्चर को आपने अगर वाइट करना है तो आप ब्राइट के ज़रिए किसी पिक्चर को वाइटनेस दे सकते हैं। और ये इस फ़िल्टर को ख़त्म करने के लिए आप ये जो निशान आपके पास पड़ा हुआ है डिलीट का, उसके ज़रिए उसको रीसेट कर सकते हैं। इस तरह कंट्रास्ट का भी है। आप किसी भी इमेज में कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं, उसकी जो शेडोज़ है दरअसल उसको अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। कोई इमेज जो है वो ज़्यादा वाइट है तो उसको आप कंट्रास्ट के ज़रिए भी ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह सेचुरेटेड मुख्तलिफ और भी हमारे पास फ़िल्टर्स हैं। एक एक करके आप अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसका क्या काम है। मुख्तलिफ ब्लैक एंड वाइट्स हैं। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट किसी इमेज को करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इस तरह एम्बोस का है। शार्प करना है किसी इमेज को तो इससे आप कर सकते हैं। इन्वर्ट करना है किसी इमेज को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह पिक्सेलेट ब्लर करना है किसी इमेज को तो आप किसी भी इमेज को यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं फ़िल्टर्स के, तो आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ लोग किसी भी इमेज का आपने कलर चेंज करना हो तो उसके हवाले से ये है कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आपका कलर जो है वो चेंज होगा। जो आपके इमेज का कलर्स हैं वो आप मुख्तलिफ़ कलर रख सकते हैं किसी भी इमेज का। इसके साथ आप दो तीन अगर आपने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं, जिस तरह मैंने सेचुरेट का किया है और ब्राइट का भी किया है, कलर भी मैंने चेंज किया है,
तो एक साथ बहुत सारे मैंने फ़िल्टर्स जो लोग लेट आए, अच्छा जी, तो बहुत सारे कलर्स मैंने एक साथ जो चेंज किए हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं, तो सबको एक एक करके आप रिमूव नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्लियर आल के ज़रिए भी आप सबको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़िल्टर्स के साथ हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है क्रॉप का। किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए आप इजीली इसको क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी इमेज को इस टूल के ज़रिए आप क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आप दोबारा क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल इमेज आपके पास दोबारा वापस आ जाती है। आपने किसी भी और हिस्से को क्रॉप करना है तो उस पर आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं। इस तरह आप क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। रेज़र का है हमारे पास टूल, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास रेज़र का, तो यहाँ से आप रेज़र के ज़रिए किसी भी इमेज को थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं साइड से। इस तरह इरेज़र टूल के ज़रिए भी आप किसी भी, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं मोबाइल से, तो आप इजली तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी पोर्शन का करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह इसमें मुख्तलिफ ये आपके पास ब्रशेज़ हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, हार्ड को यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट को यूज़ कर सकते हैं आप इजीली किसी भी इमेज का। ये इस तरह आप अगर हार्ड को यूज़ करते हैं तो आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास रिमूव कलर का एक ऑप्शन है। रिमूव कलर के लिए मैं कोई और पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। यहाँ से मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये। तो ये एक इमेज है, इसका जो बैकग्राउंड है वो है, मैं यहाँ से कोई और बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो रिमूव कलर के ज़रिए ये ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर को एकदम ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इस कलर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने वाइट कलर जो ये हिस्सा है ये सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मेरे पास जो बार है, अगर मैं इसको आगे पीछे लाऊं तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें। तो रिमूव कलर के ज़रिए हम किसी भी इमेज का अगर जो कलर बैकग्राउंड एक जैसा कलर बैकग्राउंड यानी एक कलर हो अगर बैकग्राउंड में, तो वो रिमूव कर सकते हैं। अगर उस पर ग्रेडियंट यूज़ हो या शेडोज़ वगैरह हों तो ये काम मुश्किल से होगा। इसके साथ आप रिमूव कलर में दो कलर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले अब वाइट को रिमूव किया, मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड है यहाँ से भी मैं रिमूव कर लूँ, तो रिमूव कलर पे दोबारा किया, यहाँ से दोबारा क्लिक किया और यहाँ पर मैंने रेड के कलर को क्लिक करके थोड़ा सा इसको, तो आप देख रहे हैं जितना आप ज़्यादा करेंगे तो रेडनेस इस अगर इमेज में होगी तो वो ख़त्म होगी साथ साथ। इस तरह आप रीसेट करके दोबारा वापस आ सकते हैं। हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है मैं उसका आपको बता दूँ, इस पर अप्लाई कर लेते हैं। जो हमारे पास रेज़र के बाद जो ऑप्शन है ब्लेंड कलर का, किसी भी इमेज पर अगर आपने कोई और कलर चढ़ाना हो तो उसको हम ब्लेंड कलर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी इमेज पर अगर आपने जो कलर्स हैं ब्लेंड करने हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं रेड को चूज़ कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो आपके लिए।
तो यहाँ से मैं अगर ज़्यादा करूँ तो आप देख रहे हैं कि कलर्स जो इसका है वो रेड हो गया है, इसमें रेडनेस आ गई है। यहाँ से अगर आप कलर चेंज करते हैं, जैसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको अब ग्रीनिश इसमें आ रही है अगर आप ज़्यादा करते हैं। इस तरह ये ऑप्शंस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट का, अरे जो हम ग्रीन कलर हमने चूज़ किया उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप ग्रीन कलर ख़त्म कर सकते हैं किसी भी इमेज में, जो उसका ग्रीनिश कलर है वो ख़त्म होगा आहिस्ता आहिस्ता इससे। इस तरह आप मुख्तलिफ़ इसके ऑप्शन हैं, और ले हैं, लाइटिंग है, अगर लाइटिंग है ग्रीन कलर की लाइटिंग है तो ख़त्म होगी। इस तरह स्क्रीन से आप ग्रीनिश के ज़रिए भी ग्रीनिश को दे सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। रीसेट के ऑप्शन से वापस आ सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है स्क्यू का, स्क्यू के ज़रिए किसी भी इमेज को आप साइड से टेढ़ा कर सकते हैं, जिस तरह ये, या इस तरह, जिससे मतलब आपने करना है। इस तरह वाई एक्स के ज़रिए कर सकते हैं आप, इस तरह से हम करना लगे तो इस तरह आप कर सकते हैं, जिससे मत भी आपने स्क्यू करना है तो उससे मत आप कर सकते हैं। यहाँ से आप रीसेट करके दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक और मेन्यू है ऊपर, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। डिलीट का ऑप्शन है, किसी इमेज को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। किसी भी लेयर को, मतलब मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा तो ये वापस ये जो है हमें ऑप्शन देंगे कि ये इमेज आपने डिलीट करनी है। यस, मैंने डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह रिसाइज़, यहाँ से आप रिसाइज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप इससे भी कर सकते हैं। इस तरह बॉर्डर देना हो किसी की इमेज को तो आप बॉर्डर के ऑप्शन से किसी भी इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर्स में आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन होंगे। अगर आप रेंडमली बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो रेंडमली पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ कलर्स अप्लाई होगा, मुख्तलिफ़ फेट्स होगी बॉर्डर्स की। अगर आप ख़ुद से कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर्स आप चूज़ कर लें। कलर्स में आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कलर पिकर है आपके पास, अगर किसी भी कलर को आपने पिक करना हो, यहाँ से मैंने इस कलर का बॉर्डर देना है तो यहाँ से आप कलर पिक कर लें, और यहाँ आप वापस जाके उसका विड्थ थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कलर आपने पिक किया है तो उसका बॉर्डर आपको नज़र आएगा। इस तरह कलर व्हील है, आप मुख्तलिफ़ कलर्स का जो वाइटनेस की तरफ जाना चाहते हैं या ब्लैक करना चाहते हैं या अपनी कलर्स की तरफ आना है तो इस तरह आप ईज़िली कर सकते हैं। रिसेंट कलर्स, जिस तरह मैंने पहले बताया था, जो कलर्स यूज़ हुई हैं रिसेंटली वो आपके पास यहाँ पर सेव होती हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। जिस तरह पहले हमने ब्लैक यूज़ किया था, ग्रीन यूज़ किया था, इस तरह अगर किसी भी इमेज में किसी भी डिज़ाइन में कलर्स मुख्तलिफ यूज़ हुई हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कलर सारे इधर आ जाएंगे। जिस तरह ब्लैक का कलर हमने यूज़ किया था, रेड का किया है और वाइट का किया है, तो तीनों कलर्स लोड हो गए हैं यहाँ पर। इस तरह जो हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट के ऑप्शन से आप कलर्स का जो दो कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, 2 या 3 कलर्स, बहुत से कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स को, मुख्तलिफ़ कलर्स को आप मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह मैं कोई सिंपल सा आपको बताता हूँ, ये कलर है तो इसमें 2 कलर्स हैं, हम चेंज कर सकते हैं। पहले पे हम अगर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन को हम किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ रेड। यहाँ से रेड, तो आप देख रहे हैं कि आपका कलर जो है ग्रेडियंट
वो चेंज हो गया है। अगर आपने एक कलर को ट्रांसपेरेंसी देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर दे उसको यहाँ से भी, और ये ट्रांसपेरेंट सी से भी आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। यहाँ से हमारे पास बॉर्डर नज़र आ रहा है। इस तरह हमारे पास जो कलर ग्रेडियंट में ऑप्शन हैं कुछ, वो मैं आपको बता दूं। इस तरह आप 3-4 कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी कलर को चूज़ करके उसमें चेंजेस, इसमें अब 4 कलर आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें 3 कर सकते हैं, इसमें 2 कर सकते हैं। इस तरह आप 2 या 3, 4, बहुत ज़्यादा कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। 4 कलर्स इसमें है, इसमें 6 कलर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल को यूज़ करते हुए आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और ग्रेडियंट के ऑप्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से ऑप्शन में जाऊँगा तो मुझे ग्रेडियंट एक्स और वाई के ऑप्शन आएंगे, आर का ऑप्शन आएगा, क्लियर का ऑप्शन आएगा। ग्रेडियंट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से वापस आते हैं ग्रेडियंट के ऑप्शन पे। अगर एक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने इस साइड से साइड वाइज आपने अगर ग्रेडियंट देनी हो तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इस साइड से हम ग्रेडियंट को साइड वाइज कर लेते हैं। ये देखें अब साइड से हो गया है, हमारा जो ग्रेडियंट है वो साइड से हो गया है। आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इसका कलर जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शंस, किसी भी कलर का, किसी साइड से भी कर सकते हैं आप। इस तरह आप अगर सर्कल में देना चाहते हैं तो सर्कल में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आएगा सर्कल में, क्योंकि वेट जो है वो आपको कम नज़र आएगा। तो सर्कल में के लिए यूज़ होता है। यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं और बस बॉर्डर्स पे जाते हैं। बॉर्डर्स का हमने ग्रेडियंट कलर डिस्कस किया, यहाँ से हम वेट डिस्कस कर लेते हैं। वेट पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो बॉर्डर्स की वेट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपने बड़ा करना है, कितना आपने छोटा रखना है। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए, बॉर्डर के वेट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेडो का। किसी भी ऑब्जेक्ट को शेडो देने के लिए शेडो का ये ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट पे भी यही ऑप्शन आएगा और आपके पास जो इमेजेस हैं उस पर भी ये ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम शेडो पे क्लिक कर लेते हैं। चलें पहले मैं बॉर्डर को ख़त्म कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आपको। शेडो पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो शेडो है उसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन रख लेता हूँ, नहीं ब्लू रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। शेडो का जो थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइड में। जो हमारे पास पहले का ऑप्शन है वो है रैंडम के ऑप्शन में हम किसी भी शेडो को, ये जो ऐप है ख़ुद कार तरीके से आपके जो शेडो है वो ख़ुद डिफ़ाइन करके उसको चेंज करेंगे। ये देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद बहुत, अगर आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी से आप किसी भी चीज़ को शेडो देना चाहते हैं तो आप ये अप्लाई करके ख़ुद से उसमें आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी शेडो का, और इस तरह डायरेक्शंस इससे चेंज कर सकते हैं। एक्स की डायरेक्शन किस साइड पे आपने लेके जानी है शेडो को, और यहाँ से आप ऊपर या नीचे की तरफ अगर आपने चेंज करनी हो तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से हम ब्लरनेस किसी भी शेडोज़ का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो अगर आपने ब्लर कम देनी हो या ज़्यादा, तो यहाँ से आप, मैं पहले कोई ब्लैक कलर यूज़ कर लूँ ताकि शेडो नज़र आए। तो यहाँ से आप ब्लरनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह।
और हमारे पास जो शेडो में ऑप्शंस थे वो यही थे। इसके साथ जो तीसरा हमारे पास चौथा ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट का, पांचवा वो डुप्लीकेट का ऑप्शन है। डुप्लीकेट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल कर सकते हैं, टेक्स्ट हो या इमेज हो, सब पे यही ऑप्शन आएगा आपके पास डुप्लीकेट। इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लूँगा तो आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ ओपेसिटी का ऑप्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना है तो उसके लिए हम ओपेसिटी को यूज़ करते हैं। ओपेसिटी का ऑप्शन हमारे पास ये है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको ओपेसिटी का बार नज़र आएगा। यहाँ से आप किसी भी इमेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी ओपेसिटी। मैं कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। आप देख सकते हैं कि जो ओपेसिटी है वो कम या ज़्यादा इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। किसी भी इमेज के हवाले से आप अगर बैकग्राउंड में किसी इमेज को लगाते हैं तो उसकी ओपेसिटी को हम कम कर रख लेते हैं ताकि बैकग्राउंड भी नज़र आए और जो हमारा इमेज है वो भी नज़र आए। तो इसके लिए हम ओपेसिटी भी, किसी इमेज की भी ओपेसिटी कम रख लेते हैं, उसके बाद दोनों चीज़ें हमें विजिबल हो जाती हैं। इसके बाद हम कोई और इमेज ओपन करते हैं पहले। तो ये जो ऑप्शंस हैं तकरीबन हमने सारे पढ़ लिए हैं आज। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रख लें, मुझे बताएं तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इसके अलावा कल के लिए मैं आपको ये जो जितनी भी ऑप्शन हैं यहाँ पर वो डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद टेक्स्ट पे आऊँगा कि टेक्स्ट और वेक्टर्स पे आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग्स पे स्टार्ट करेंगे कि डिज़ाइंस किस तरह बनते हैं और हम तस्वीर को किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं अपने डिज़ाइंस में। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को टास्क दूँ, और जो बंदा या जो भी मुझे टास्क अच्छी तरीके से दे तो हम सोच रहे हैं कि उसको कोई जॉब या सैलरी दे दें, उसके ज़रिए अपने साथ रख लें। तो आप कोशिश कर लें कि आपका जो टाइम है वो यहाँ पर कुछ सीखें यहाँ पर आप लोग, और आपको फ़ायदा भी होगा इससे। तो अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। तो मैं माइक्स ऑन कर लेता हूँ सबके लिए। यहाँ से आप किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली बता दें। अच्छा, हाँ लाला। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने मैसेज भी किया है। जी जी। जिस तरह पिक्चर है इंसान अभी जिस तरह हमारे सामने है, ये मुरब्बे की शक्ल है ना। जी जी। तो हम इसका बैकग्राउंड खत्म किए बगैर इसको कोई और शेप देना चाहते हैं, नहीं गोल दायरे कम देना चाहते हैं, आ, दिल का देना चाहते हैं, बिल्कुल दे तो सक उसका कोई ऑप्शन डाला है क्या? जी जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं आप किसी भी वैसे तो अभी ये क्लास में हम यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप कोई भी शेप ले लें, शेप में आप जाके बेसिक ले लें। बेसिक में आपने अगर गोल दायरा है तो गोल ले लें, या आपने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लें, जो भी आपने जो भी शेप देनी हो वो ले लें। या आप हार्ट में जाएं तो उसमें दिल आपको भी मिल जाएगा, वहाँ से आप दिल उठा लें। तो गोल मैं ले लेता हूँ। तो गोल को मैं इसके ऊपर रख लूँगा। जिस हिस्से को मैंने इस दायरे में बंद करना है तो उस हिस्से को मैं उसके ऊपर रख लूँगा। तो यहाँ से मैंने इस तरह का रखना है। तो दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा लेयर में जाके। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मास्क का ऑप्शन है,
उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो इमेज है वो गोल कट जाती है। ये देखें। बहुत अच्छे से, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इमेज में जो इस मेन्यू में जो कुछ ऑप्शन है वो मैं आपको आज बता दूं, ताकि जो आगे क्लासेस हैं हमारी डिज़ाइनिंग के वो जल्द आ जाएं और जिन मेंबर्स को इन चीज़ों का पता हो वो बोर ना हो। अच्छा, फिट टू पेपर हमारे पास एक ऑप्शन है। इसमें किसी भी इमेज को आप जो आपका आर्ट बोर्ड है उसके साथ फिट कर सकते हैं, अगर इमेज का जो साइज़ है वो इक्वल हो, यानी चारों तरफ से इक्वल हो। तो अगर फिट टू पेपर करते हैं तो उसको बिल्कुल ये फिट हो जाएगा। ये पिक्चर जो है वो बिल्कुल फिट हो गई है इसके जो आर्ट बोर्ड है हमारे पास। दूसरा इसके पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का है। अगर आपने इमेज को दाएं से बाएं तरफ पलटना है या बाएं से दाएं तरफ पलटना है तो आप इसे कर सकते हैं। पलटने के लिए ये जो दोनों ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। लॉक मूवमेंट का एक ऑप्शन है जो इंतहाई अहम है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑप्शंस ज़्यादातर डिज़ाइंस जब आप के बन जाते हैं तो अगर आप कोई काम करते हैं या कोई इमेज सेलेक्ट करें तो दूसरी चीज़ सेलेक्ट होके आपसे उसका इधर उधर मूव हो जाती हैं, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो छोटे होते हैं इस वजह से अक्सर ये होता है। तो हमने एक ऑप्शन रखा है लॉक मूवमेंट। आप किसी भी इमेज को लॉक मूवमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर बेशक आप काम कर ले वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जो भी चीज़ आपने करनी है तो कर सकते हैं। इस तरह आप दोबारा उस पर क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो ये जो ऑप्शन है लॉक मूवमेंट का, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सब जो हमारे पास टेक्स्ट या इमेजेस या वेक्टर शेप्स जो हैं सब पे ये अवेलेबल है, सब पे ये आता है। इसके अलावा अगर आपका जो इमेज है वो बैकग्राउंड से ज़्यादा है तो इसके साथ एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपका इमेज जो है वो बैकग्राउंड से ज़्यादा है तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पर लॉक टू बैकग्राउंड। ये ऑप्शन अब ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं। इस मेन्यू में पहले ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारा इमेज जो है वो बैकग्राउंड की जैसे ये ऐप कह रहा है क्या ये जो आपका इमेज है ये इसे बैकग्राउंड आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लॉक करेंगे तो ये जो हमारा इमेज है ये बिल्कुल लॉक हो गया एज ए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पे सबसे नीचे चला जाएगा। हम अगर इस किसी भी शेप को ऑन कर लेते हैं, इसके ऊपर रख लेते हैं, इसको अनलॉक कर लेते हैं तो शेप इसकी नीचे है, लेकिन अगर हम इसको लॉक टू बैकग्राउंड कर लेते हैं तो ये सबसे नीचे जाएगा और लॉक हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस कुछ थे तो मैंने जो इमेज के हवाले से वो अभी बता दिए हैं आपको। आगे से किसी का क्वेश्चन हो तो बताइएगा, मैं क्लास को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आप सबकी माइक्स बिल्कुल ऑन हैं, अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल किसी और क्लास में फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।